हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डैट इज़ प्रत्यक्ष क्लासेज। और हमारा जो चैनल है वो डेडिकेटेड रहेगा हरियाणा एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे सीटी मेंस हो गया, प्री हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो गया, इन सब के लिए डेडिकेटेड रहेगा। और हमने अपने चैनल पे भाई एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसका नाम जो हरियाणा जीके की है, और आज हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की भौगोलिक संरचना। तो भाई जो हरियाणा है उसका टोटल क्षेत्रफल कितना है भाई? 44,212 वर्ग किलोमीटर। और भौगोलिक दृष्टि से भी हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया है। फर्स्ट हो गया कुरुक्षेत्र हो गया, सेकंड भी जटियाना, और थर्ड हो गया भटियाना। तो जो कुरुक्षेत्र अभी जो करनाल और जो जींद का एरिया है उसको कुरुक्षेत्र में आते हैं भाई ये। और जो भाई जटियाना और एक हरियाणा, तो भाई हरियाणा को एक जटियाना नाम से भी जाना जाता है। इसका सेकंड नाम होता है वो जटियाना है। और इसको जटियाना क्यों कहा जाता है? जो इस एरिया के अंदर भी जाटों की अधिकता होती है, तो इसको जटियाना नाम से जाना जाता है। जैसे भी कौन कौन से ज़िले हो गए? हिसार हो गया अपना, हांसी, फतेहाबाद, रोहतक और गुरुग्राम। यहाँ पे भी जाटों की अधिकता ज़्यादा है, तो इसके कारण इसको जटियाना नाम से भी जाना जाता है। थर्ड है भाई भटियाना। फतेहाबाद और भाटू जो तहसीलों के जो जो बीच का एरिया है, फतेहाबाद और भाटू जो तहसील है उसके बीच का जो एरिया है उसको भाई भटियाना नाम से जाना जाता है। और प्राचीन काल में कहा जाता है, जो प्राचीन हरियाणा था उसमें कहा जाता है जो भाटी राजपूत हैं उनका आधिपत्य इस एरिया के ऊपर रहा था, तो इसको भटियाना नाम से जाना जाता है। भाई जो एक बड़ा ही फेमस नाम है डॉक्टर जसबीर सिंह, ये भी ज्योग्राफी के ज्ञाता हैं। इनको ज्योग्राफी का ज्ञाता भी कहा जाता है। किसको भाई? डॉक्टर जसबीर सिंह को। और इनकी एक बुक थी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, और इस बुक के अंदर इन्होंने भाई हरियाणा को 8 भागों में बांटा हुआ था। तो भाई हम बात उन 8 भागों के बारे में जो डॉक्टर जसबीर सिंह ने बांटे थे भाई। फर्स्ट हो गया, इनकी बुक के अंदर भी इनका जिक्र हुआ है, और बुक का नाम हमने बताया था अभी ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। तो फर्स्ट हो गया शिवालिक का मैदान। जो राज्य का उत्तरी पूर्वी भाग है वो शिवालिक का मैदान है। जैसे आपको सबको पता है भाई, ये क्या हो गया? पूर्व हो गया, पश्चिम, उत्तर, और ये भी दक्षिण। तो जो हरियाणा का जो उत्तर पूर्वी भाग है ये भाई शिवालिक का मैदान इसके नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर जो ज़िले कौन कौन से आते हैं? पंचकुला हो गया, अम्बाला और यमुनानगर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई, जो शिवालिक का मैदान है वो कहाँ पे स्थित है? भाई कहाँ है? तो हम बताएंगे जो उत्तर पूर्वी भाग है जो हरियाणा का वो शिवालिक मैदान के नाम से जाना जाता है। और जो इनके ज़िले पूछ लिए जाए भी कौन कौन से होते हैं? पंचकुला हो गया, अम्बाला हो गया, यमुनानगर हो गया, ये ज़िले भी पूछे जा सकते हैं। या एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाए कि जो शिवालिक का जो मैदान है उसका जो मैक्सिमम एरिया है वो कौन से ज़िले में है? तो आंसर रहेगा भाई हमारा पंचकुला में है भाई। और जो सबसे कम जो एरिया कवर करता है वो कौन सा है? यमुनानगर है। और ये तो भाई आप स्टार ही लगा ले, जो ऊंची चोटी है शिवालिक की, ये हमेशा तो क्या लगभग पूछती ही है, HSSC में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि जो शिवालिक की जो पहाड़ है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? भाई क्रो है। और जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 1514 किलोमीटर या 1514 किलोमीटर है भाई इसकी ऊंचाई। और जो हरियाणा का जो टोटल एरिया है उसका 1.67% जो भाग है वो शिवालिक का जो मैदान है वो भाई कवर करता है। जो शिवालिक से भाई निकलने वाली अब नदियाँ कौन कौन सी हैं? घग्गर हो गई, मारकंडा हो गई, टांगरी हो गई, सरस्वती नदी है भाई, ये शिवालिक मैदान में बहती हैं। कौन कौन सी नदियाँ भाई? घग्गर है, मारकंडा है, टांगरी है, सरस्वती नदी है, ये भाई शिवालिक के जो मैदान है वहाँ से निकलती हैं। सेकंड हम बात करेंगे भाई गिरिपाद मैदान। शिवालिक की जो तलहटी है उसको, उस मैदान को किस नाम से जाना जाता है? भाई गिरिपाद के मैदान से नाम से जाना जाता है। गिरी का मतलब क्या हो गया? पहाड़, और पाद तलहटी, या फिर भाई पैर, जैसे उसके पैरों के जो नीचे का जो एरिया है शिवालिक के, तो उसको हम गिरिपादी मैदान से नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाए, जो गिरिपाद का मैदान है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? घर कहा जाता है।
और कौन कौन से ज़िले आते हैं भाई इसके अंदर? यमुनानगर हो गया, अम्बाला हो गया और पंचकुला हो गया। और यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी नदी भाई यहाँ पे बहती हैं? तो भाई घग्गर और मारकंडा, ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। थर्ड हम बात करेंगे भाई, देखो हर एक लाइन से एक एक क्वेश्चन निकलता है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा भाई। तो इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू करना, आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण सीरीज साबित होने वाली है। जब आप एग्ज़ाम देंगे ना तो देखेंगे कि है ना कि यहाँ से है ना हर एक लाइन से एक एक क्वेश्चन निकल के ही आ रहा है। तो हम बात करेंगे भाई, नेक्स्ट करेंगे हम जलोढ़ मैदान के बारे में बात करेंगे। और जो जलोढ़ का जो मैदान है उसको एक बांगर नाम से भी जाना जाता है भाई। जलोढ़ मैदान को भी एक अदर नेम जो इसका है वो बांगर है, बांगर नाम से भी जाना जाता है। और जो यमुना और घग्गर के जो बीच का क्षेत्र है उसको हम जलोढ़ मैदान कहते हैं। भाई समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है, सामान्य ऊंचाई है वो कितनी है? 220 से 280 मीटर रहेगी। और जो भाई टोटल जो हरियाणा का जितना भी एरिया है उसका जो टोटल एरिया का भाई 75% एरिया जो कवर करता है वो कौन सा है भाई? जलोढ़ का मैदान कवर करता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है जो सबसे अधिक एरिया है वो कौन से मैदान का है भाई? जलोढ़ मैदान का है। और यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? मारकंडा हो गया, सरस्वती नदी होगी और चोटांग नदी हो गई। अब हम बात करेंगे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैदान, कौन सा रहेगा भाई? अरावली का मैदान। जो हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है, जैसे ये हो गया, ये तो हो गया भाई उत्तर हो गया, और ये हो गया भाई दक्षिण। जो दक्षिणी भाग है, जो एरिया हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है वो अरावली का मैदान है। और इसके अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं भाई? 8 ज़िले होते हैं। कौन कौन से? गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया, पलवल हो गया, नूंह हो गया, रेवाड़ी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, भिवानी और चरखी दादरी। तो भाई भिवानी के अंदर एक तोशाम की जो पहाड़ी है वो भी अरावली का मैदान, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं भाई उन्हीं का एक पार्ट है। और चरखी दादरी में हो गई कपूरी की एक पहाड़ी, वो भी एक अरावली मैदान का जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ना भाई उन्हीं का एक पार्ट है। आपको पता है भाई जो राष्ट्रपति भवन बनाया गया है ना वो भी अरावली की जो पहाड़ी है, रायसीना की पहाड़ी, उसको काट करके बनाया गया भाई राष्ट्रपति भवन। और जैसे हमने बात की थी भाई जो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, जो उसकी सबसे जो ऊंची चोटी कौन सी है भाई, वो हमने बात की थी। तो वो तो हो गई थी अपनी शिवालिक की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, करो हो गई थी। और जो दक्षिणी भाग की पूछ ली जाए भाई, जो हरियाणा का जो दक्षिणी हरियाणा है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो वो कौन सी है भाई? ढोसी की पहाड़ी। और इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी भी? 652 मीटर रहेगी। कहाँ पे है भाई? ये नारनौल में है। और नारनौल का जो मुख्य अगर पॉइंट पूछ लिया जाए तो कुलताजपुर की पहाड़ी है या ढोसी की पहाड़ी ही सबसे मतलब ऊंची पहाड़ी है। कहाँ पड़ती है भाई? ये महेंद्रगढ़ में। अब पूछ लिया जाए भाई कि जो अरावली का जो मैदान है और जो उसका पहाड़ी टोटल पहाड़ी एरिया पूछे तो कितना है भाई? 1.38। जैसे पहाड़ वाला जो एरिया हो गया, ये पहाड़ है, ये पहाड़, इनकी पहाड़ी जो एरिया पूछ लिया जाए भाई वो टोटल कितना है? 1.38%। अगर टोटल एरिया पूछ लिया जाए, जैसे पहाड़ी हो गया, ये फिर समतल जो मैदान हो गया, फिर पहाड़ी होगी, फिर समतल मैदान हो गया, तो उसका जो टोटल एरिया पूछ लिया जाए तो वो कितना है भाई? 3.09%। नंबर 5 पे आएगा भी बालू के टिब्बे युक्त मैदान। क्या है कि जो भी हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं जो राजस्थान से भी तटवर्ती से कनेक्टेड जो एरियाज़ हैं, जो ज़िले हो गए जो राजस्थान से वही कनेक्टेड हैं, तो वहाँ उनको बोला जाता है बालू के टिब्बे युक्त मैदान। कौन से हो गए भाई? सिरसा हो गया। जैसे शिवालिक से तो भाई जो नदियाँ थी वो बह के अपने साथ, जैसे हो गया भाई राजस्थान से जो हवाएं आती हैं ना वो हवाएं अपने साथ क्या लेके आती हैं? मिट्टी बालू लेके आती हैं। जो मोटी मोटी जो बालू होती है ना भाई वो इन एरियाज में जमा हो जाती है। सिरसा हो गया, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, हिसार और रेवाड़ी, इनके अंदर जो भाई जो बालू है वो जमा हो जाती है और जमा होकर वो क्या बनाती है? टिब्बे बनाती है। तो इनको टिब्बे युक्त मैदान कहा जाता है। तरंगित बालू का मैदान, जो मोटी मोटी बालू है भाई वो तो टिब्बे यहाँ बना लेगी, और जो
बारीक जो बालू बच जाती है ना भाई, तो उनको क्या कहा जाता है, तरंगित बालू का मैदान कहा जाता है। और वो जहाँ पे जमा होती है भाई, कौन कौन से ज़िले हैं वो, गुरुग्राम हो गया, रेवाड़ी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाढ़ का मैदान। जो बाढ़ का मैदान है वो कहाँ भी, हरियाणा के पूर्वी किनारे, यमुनानगर से पलवल की साइड। तो वो क्या हो गया अभी, बाढ़ का मैदान बनता है। और कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं अभी बाढ़ का मैदान, घग्गर हो गया और मारकंडा हो गया। जो घग्गर नदी बाढ़ का मैदान बनाती है उसको हम क्या कहेंगे, नैली कहेंगे। और जो मारकंडा बनाती है, मारकंडा, वो हो गया भाई वैट हो गया। अब क्वेश्चन ये से बनता है कि जो नैली, जो घग्गर नदी है जो बाढ़ का मैदान बनाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, नैली कहेंगे। और जो मारकंडा नदी है जो बाढ़ का मैदान बनाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, वैट कहेंगे। नंबर 8 है भाई अनकई दलदल, और इसमें एक ही जिला आता है, कौन सा है भाई, सिरसा। और सिरसा का भी जो रानिया है वो ही आता है अनकई दलदल के अंदर। अब हम बात करेंगे हरियाणा की जलवायु। तो क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है कि जो हरियाणा की जलवायु है वो कैसी है, तो आंसर क्या रहेगा भाई, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय हरियाणा की जलवायु रहेगी। जो भाई हिमाचल से जो सटे एरिया है वहाँ की जलवायु कैसी रहेगी, उपोष्ण। और जो राजस्थान से जो टच एरिया है, जो राजस्थान से स्टे एरिया है, उनकी जलवायु कैसी रहेगी, शुष्क रहेगी। और डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के द्वारा भी हरियाणा की जो जलवायु है वो 2 प्रकार की होती है, आर्द्र उपोष्ण और उपोष्ण स्टेपी जलवायु। और हरियाणा का जो औसत तापमान है वो कितना रहेगा, 20 to 25 डिग्री। अब हरियाणा में ऋतुएं कितनी होती हैं भाई, क्वेश्चन बन जाए यहाँ से कि हरियाणा में कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं, तो 3 होती है, ग्रीष्म ऋतु हो गया, शीत ऋतु होगी और वर्षा ऋतु हो गई। अब ग्रीष्म ऋतु, इसकी टाइमिंग क्या होती है, मार्च से और लास्ट जून तक। और जो हरियाणा का जो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है भाई, हरियाणा में हिसार में पड़ती है। और सबसे जो गर्म हो गया एरिया वो हिसार हो गया। और कितने टेम्परेचर होता है अभी यहाँ पे, 40 to 48 डिग्री। और एवरेज कितनी होती है, एवरेज जो गर्मी होती है यहाँ पे, जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है अभी, 35 डिग्री होता है। और अधिकतम कहाँ से कहाँ तक चला जाता है अभी, 40 to 48 तक वहाँ पे टेम्परेचर होता है। नंबर 2 पे आती है शीत ऋतु। ये कब से कब तक होती है भाई, मिड सितंबर से मार्च तक होती है। और वर्षा ऋतु नंबर 3 पे आती है वर्षा ऋतु। ये कब से कब तक होती है भाई, जुलाई से और मिड सितंबर से होती है। और हरियाणा में जो भाई औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 45 to 55 सेंटीमीटर। और जो दक्षिणी साइड है जो हरियाणा की, वहाँ पे कितनी होती है 30 सेंटीमीटर। और जो शिवालिक जो एरिया है हरियाणा का, वहाँ पे वार्षिक वर्षा कितनी होती है भाई, 110 सेंटीमीटर होती है भाई। और यहाँ की जो वर्षा भी अनियमित होती है, वहाँ पे पता नहीं होता कितनी हो जाए वर्षा, तो अनियमित होती है भाई यहाँ पे। और अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको लगता हो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है तो इसको ज़रूर शेयर करें।